हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान में आरएसएम एसएसबी द्वारा लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का एग्जाम 19 सितंबर को सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया गया। लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में जो अभ्यर्थी जिन्होंने भी एग्जाम दिया है वो अभ्यर्थी जो है वो अपनी मांग है एक उनकी कि पदों में वृद्धि को लेकर जो मांग है वो सोशल मीडिया के जरिए सरकार के सामने रख रहे हैं। तो ये आखिर क्या मामला है, क्यों आखिर अभ्यर्थी जो है वो अपनी मांग सरकार के सामने पदों में वृद्धि को लेकर रख रहे हैं, साथ ही कितना सही है और कितना गलत है, यानी कि जो उनकी मांग है वो किस प्रकार से है और आखिर कितनी सही है और कितनी गलत है, इन सभी का हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक करिएगा ताकि हमारी तरफ से जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी, अपडेट होगी इस लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के भर्ती को लेकर, वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिया था, यानी कि एक नोटिस दिया गया था आरएसएम एसएसबी के द्वारा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दुर्गापुर जयपुर के द्वारा 1/1/2020 यानी कि 1 जनवरी को ये नोटिस आया था, जिसमें बोर्ड ने लिखा था कि जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था 29/12/2020 को, वो एग्जाम जो है उसका पेपर आउट होने की वजह से, यानी कि पुस्तकालय ग्रेड थर्ड की सीधी भर्ती 2018 इसका प्रश्न पत्र आउट होने की वजह से ये एग्जाम आपका कैंसिल करवाया जाता है। यानी कि आपकी जो एग्जाम है वो पूरी तरीके से मतलब कैंसिल हो गया था क्योंकि पेपर आउट हो गया था। अब मैंने आपको ये क्यों बताया है, तो मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आरएसएम एसएसबी पुस्तकालय भर्ती जो निकली थी वो 2018 में निकली थी। इसके फॉर्म जो है वो मई 2018 में शुरू किए गए थे, जिसमें लगभग 45,000 के ऊपर जो है वो स्टूडेंट्स ने इसमें अप्लाई किया था, यानी कि इतने स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे थे, 45,000 के ऊपर आवेदन आ गए थे। 6 जुलाई 2019 को प्रस्तावित परीक्षा तिथि एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के कारण रद्द कर दी गई थी। यानी कि मई 2018 में आपके फॉर्म भराए गए थे, 6 जुलाई 2019 को आप समझ सकते हैं 1 साल बाद जब इस परीक्षा तिथि आई थी इस एग्जाम की, वो भी स्थगित कर दी गई थी क्योंकि एमबीसी और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण हुआ था। हमें पता है किस प्रकार से हमारे राजस्थान में एमबीसी के लिए आरक्षण बहुत सारा मुद्दे उठाए गए थे। एमबीसी का जो आरक्षण है उसको लेकर बहुत सारे आंदोलन भी हुए थे। साथ ही हमारे जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण लेके आए थे, वो 10% जो सवर्णों के लिए होता है, उसी वजह से ये जो एग्जाम की डेट थी 6 जुलाई, जो प्रस्तावित डेट थी इस लाइब्रेरियन भर्ती की, इसको इन्होंने वापस कैंसिल कर दिया क्योंकि जो है वो ईडब्ल्यूएस और एमबीसी का आरक्षण की वजह से। अब क्या हुआ कि जब भी आपका कोई नया आरक्षण लागू होता है तो उसमें एक साफ साफ प्रावधान होता है कि अगर आपकी एग्जाम किसी भी भर्ती की अभी तक नहीं हुई है तो उन सभी एग्जाम्स में भी यह आरक्षण लागू होगा। तो जो भी भर्ती प्रक्रियाएं चल रही थी उन सभी में इन दोनों जो कैटेगरी निकाली गई ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, इनको भी आरक्षण दे दिया गया और इसी वजह से नवंबर 2019 में इस भर्ती प्रक्रिया के लिए दोबारा से आवेदन शुरू किए गए। यानी कि आरएसएम एसएसबी जो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की भर्ती थी इसमें दोबारा से आवेदन मांगे गए और उसी वजह से लगभग आवेदकों की संख्या 90,000 के पार पहुंच गई। साथ ही 19 दिसंबर 2019 को परीक्षा जो है वो आयोजित की गई थी, लेकिन जिसका पेपर आउट हो गया और उस वजह से ये परीक्षा जो है रद्द हो गई थी। साथ ही अगर हम देखें, यानी कि 19 दिसंबर 2019 को ये परीक्षा पूरी तरीके से रद्द की गई क्योंकि इसका पेपर आउट हो चुका था। 12 अप्रैल 2020 को प्रस्तावित परीक्षा कोविड-19 के कारण पुनः रद्द हो गई। देखिए कितना लंबित चल रही है। मई 2018 में ये भर्ती शुरू हुई थी, लेकिन अप्रैल 2020 तक इसका एग्जाम प्रस्तावित था, लेकिन कोविड-19 की वजह से फिर से ये रद्द हो गया। लेकिन करीब करीब 18 महीनों के बाद 19 सितंबर 2020 को परीक्षा आयोजित की गई। आप देख पा रहे होंगे 18 महीनों के बाद, यानी कि 2 साल के बाद किसी भर्ती प्रक्रिया के लिए एग्जाम आयोजित करवाया गया। लेकिन 2 बार आवेदन के लिए चलते जो आवेदकों की संख्या है वो दोगुनी हो गई है, लेकिन परंतु इसका जो सीटें हैं यानी कि जो पोस्ट है उनमें अभी तक कोई इजाफा नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इस भर्ती के लिए 2 बार आवेदन मांगे जा चुके हैं बोर्ड के द्वारा, लेकिन अभी भी इस भर्ती में किसी भी प्रकार की पदों में वृद्धि नहीं की गई है। जी हाँ, अगर आरक्षण के चलते इस भर्ती में आपने अगर दोबारा आवेदन मंगवाए होते
तो एमबीसी और ईडब्ल्यूएस को ही आरक्षण था और इसी वजह से उन्हीं से आपको आवेदन मंगवाने के लिए ज़रूरी थे। लेकिन आपने सभी कैटेगरीज से जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को ही आपने ये फॉर्म फिर से खुलवा दिए और इसी वजह से लगभग 90,000 के ऊपर स्टूडेंट्स ने इसमें आवेदन कर दिए। जहां पहली बार मई 2018 में जब ये भर्ती आई थी तब 42,000 आवेदन किए गए थे, लेकिन जो भी मैंने कारण बताए, एमबीसी का आरक्षण हो, पेपर आउट हो गया हो, उसी चलते इस भर्ती में एक ही विज्ञप्ति में लगभग दोबारा आवेदन मंगवाए गए और इस वजह से लगभग 90,000 के ऊपर स्टूडेंट्स जो है वो इस भर्ती में बैठे, जो अभी 19 सितंबर को आपका एग्जाम हुआ था। और इसी वजह से ये जो कारण है, दोबारा फॉर्म मंगवाए गए लेकिन पदों में कोई वृद्धि नहीं हुई और इसी को लेकर हमारे पूरे राजस्थान में लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की जो भर्ती है उसमें पदों में वृद्धि को लेकर मांग बहुत ही तेज हो चुकी है। इसकी सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊं, हमने इसका वीडियो भी बनाया था। अगर हमारे चैनल से आप रेगुलरली जुड़े हुए हैं तो आप इस वीडियो भी आपने वो देखा होगा कि उपेंद्र यादव जी ने सबसे पहले एक मांग उठाई थी कि माननीय अशोक गहलोत जी को टैग करते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया था कि लाइब्रेरियन की जो भर्ती है 2018 में उसमें पदों की संख्या में वृद्धि की जाए और साथ ही जो भी फर्जी डिग्री वाले मिलेंगे उन सभी को आप कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। और साथ ही उन्होंने एक हैशटैग लिखा था, हैशटैग इंक्रीज लाइब्रेरियन पोस्ट, और ये पूरे भारत देश में 70वें नंबर पर ट्रेंड बीच में हुआ था। ये जो हैशटैग है जो आप देख पा रहे हैं, इसकी शुरुआत जी उपेंद्र यादव सर ने की थी। उसके बाद आपने बहुत सारे, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जैसे ही ये भर्ती की मांग ट्विटर पर ट्रेंड होने लग गई, सोशल मीडिया पे चारों तरफ फैल गया और सरकार के भी सामने आई और हमारे जो न्यूज़पेपर एजेंसी से हमारा मीडिया है उन सभी ने भी इस भर्ती को अच्छे से कवर किया। जहां पर देख पा रहे होंगे, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 की भर्ती जो है 2018 के पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर दिया ज्ञापन। फागी समाचार जगत ब्यूरो, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कटिंग लगी हुई है। साथ ही ये एक और है फागी की, जहाँ पे मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। और आगे भी आप देख पा रहे होंगे कितनी सारी कटिंग्स यहाँ पे मैंने लगा रखी है। आप यहाँ पे बहुत सारी कटिंग्स देख पा रहे होंगे जिसमें लगभग हर दिन इस भर्ती को लेकर एक नया अपडेट आपको न्यूज़पेपर में ज़रूर दिखाई देता है। और इसी वजह से अब जो पुस्तकालय संघ जो है हमारा राजस्थान का, उसने भी इसमें आगे कदम बढ़ा दिया है। उन्होंने भी अपनी सेवा में एक पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को। दिनांक भी देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई 3/10/2020 को ये उन्होंने एक पत्र लिखा है। साथ ही इसमें जो हमारे राजस्थान के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने भी मुकेश भाकर, उन्होंने भी एक उनके लेटर लिखा है मुख्यमंत्री जी को। दैन पुस्तकालय संघ जो है उन्होंने फिर से एक अलग से है, उन्होंने भी, ये आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे लेटर्स यहाँ पे मिल रहेंगे। साथ ही आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे विधायक जी है हमारे बिहारी लाल बिश्नोई नोखा के, उन्होंने भी यहाँ पे एक मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखा है। आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे पॉलिटिकली, साथ ही जो सोशल मीडिया है, साथ ही हमारी जो मीडिया है, इन सभी के द्वारा आपकी मांग जो है पुस्तकालय अध्यक्ष में भर्ती जो है उसमें पदों की वृद्धि को लेकर मांग जो है वो काफ़ी ज़्यादा उठाई जा रही है और अब जल्द ही आपको शायद खुशखबरी मिलने के आसार लग रहे हैं। तब तक मैं आपको एक सजेशन मेरी तरफ से ज़रूर देना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आपके स्क्रीन पर जो आ रहे हैं 2 ट्वीट, आप इनको ज़रूर और गौर से देखिएगा। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार हम जल्दी में जब ट्वीट करते हैं, हैशटैग लगाते हैं, तो बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं और उसकी वजह से हमारी जो मेहनत होती है वो ढंग से उसका इफेक्ट नहीं पड़ पाता है। क्योंकि हम सभी को पता है कि एकता में ही बल होता है। इसी वजह से आप इस हैशटैग को ध्यान से देखिएगा और इसके हर एक स्पेलिंग्स हो गई, यहाँ पे जो अंडरस्कोर लगा हुआ है उसको देखिएगा। हर एक चीज़ को जैसे कि तैसे ही आपको पोस्ट करना है, जैसे कि तैसे ही आपको वहाँ पे ट्वीट करना है। जैसे आप पासवर्ड में करते हैं, कैप्स लॉक का ध्यान रखते हैं, छोटे स्मॉल लेटर्स बिग लेटर्स का ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से आप हर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे और इसी को आप अच्छे जगह से अपने मैसेज में कहीं कॉपी पे लिख ले या फिर आप अपने क्लिप बोर्ड पे मोबाइल में कॉपी कर ले और इसी को पेस्ट करें। जी हाँ, अपने हाथ से ना लिखे कुछ भी, क्योंकि बहुत सारा जो है हम देख पा रहे होंगे, अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो वहाँ पर आपको जैसे आप हैशटैग इंक्रीज लिखेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे लाइब्रेरियन पोस्ट मिल जाएंगे। कुछ में स्मॉल लेटर्स में मिल जाएगा,
किसी में एन गायब कर दिया गया है, किसी में यहाँ से ए गायब कर दिया गया है। तो इस वजह से कहा किसी में यहाँ पे ए लिखा हुआ है, किसी में स्मॉल है, किसी में कैप्स लॉक में लिखा हुआ है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो हैशटैग है, जो हैशटैग लाइब्रेरियन इंक्रीज पोस्ट का, वो हैशटैग जो है वो ट्रेंड नहीं कर पाता है। और इसी वजह से आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो लिखा है, साथ ही यहाँ पे हिंदी में जो लिखा है, उन सभी को जैसा का तैसा ही आपको वहाँ पे पोस्ट करना है, टैग करना है, आपको ट्वीट करना है। सो इसीलिए आप इसका ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। सो यही थी एक अपडेट पुस्तकालय जो अध्यक्ष है उसी को लेकर। और इसी तरीके की नई जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।